हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल में। तो आज फिर से एक मैं आपके साथ रिएक्शन वीडियो आप सभी के पास लेकर आई हूँ। तो जो कुछ भी यूट्यूब पर चल रहा है आप सभी को पता है, जैसे कि नेहा, सचिन, मनीषा, सभी की सारी फैमिली की कंट्रोवर्सी। तो भाई यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंद जो मची हुई है उसकी के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी अभी जस्ट मनीषा ने पोस्ट डाली थी, मैं अभी मेंशन कर दूंगी यहाँ पर। और बस पोस्ट बार बार वो डालती हैं, बार बार हटा देती हैं, तो समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं। कभी अलका के लिए, अलका की भी बहुत भयंकर वाली लाइव चल रही है, और एक तरफ सचिन के साथ सारे यूट्यूबर्स जो है उनका साथ दे रहे हैं, और नेहा का तो कुछ अता पता ही नहीं है कि कहाँ गायब है भैया मैडम। सबसे ज़्यादा अगर उनके मतलब जो भी यूट्यूब पर बोला जा रहा है उनके लिए बोला है, हम सभी को पता है कि गलती दोनों तरफ की है, पर फिर भी नेहा के लिए ज़्यादा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उनने अपनी छवि इस प्रकार बना ली थी सबके सामने, सती सावित्री वाली। यही कहूँगी कि सती सावित्री वाली, सबको आशीर्वाद देना, सबका फलाना ढिकाना। आप सभी को याद हो तो पहले सचिन जब वीडियो डालते थे तो कहते थे नेहा दीदी मेरे लिए बड़ी बहन के जैसे, मतलब बड़ी बहन के जैसे सपोर्ट करती हैं, सही राह दिखाती हैं, क्या सही है क्या गलत है। नेहा दीदी हर चीज़ उनके लिए बताती हैं। भाई जब बताती थी सही गलत का उनको इतना अनुभव था, हर चीज़ का अनुभव था, तो अपने ही मैटर में उन्हें ये समझ में नहीं आया कि ये भाई के लिए कैसे हम प्रेमी बना लें। क्यों इतने पागल हैं सचिन उनके लिए? आपको ये चीज़ नहीं लगी? आपने तब नहीं रोका कि भाई ये चीज़ें गलत हैं, जब हम दोनों भाई बहन हैं। हर चीज़ जब आप उनका वो रास्ता दिखाती थी कि ये सही है ये, क्योंकि बार बार हम लोगों ने पहले उनके साथ काफ़ी सारे ब्लॉग्स में देखा है कि नेहा दीदी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, पर वो दिन में 10 बार कॉल करके हमें बताती थी कि क्या सही है क्या गलत है। जब कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ तो वो मेरे लिए, तो आपको ये समझ में नहीं आया नेहा दीदी कि भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है? जब आपने उनको राखी बांधी है तो उसको कैसे निभाते हैं? क्या आप इतनी ही नादान थी? आपको तो अनुभव था ना, आपकी एक 9 साल की इतनी बड़ी बेटी थी, फिर भी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई। और फिर जब इतना ही आपको लग रहा था कि हाँ ये सारी जो मतलब आपने सचिन के लिए सभी लोगों से, सारे यूट्यूबर्स को दूर, एक तरफ सारे यूट्यूबर्स तो गलत हो नहीं सकते, सारे जितने वीडियो, अमित किट्टो, सरिता दीदी, नीतू दीदी तो आपकी जान थी, फिर भी उनको घसीटा गया। आपने उनको भी शर्म नहीं आई आपको उनको लाने में कि उनके बारे में हम कैसे बोलें? आपके भाई ने उनकी खुली लाइव में जो उनकी इज्जत उछाली, उनने भी जो लगातार वो वीडियो डाल रही हैं, कल भी डाला था, परसों उनके पक्ष में मीशो भी जो है अपना लेकर आई हैं। और सुबह क्या नाम है उनका, वो फौजी भाई वाली, सॉरी मैं उनका, शबनम दीदी, वो भी उनके साथ खड़ी हुई हैं। सारे अमित किट्टो जितने भी क्रिएटर्स हैं सारे, मतलब आपके अगेंस्ट कैसे हो सकते हैं इतने सारे लोग सोचने। अब आप कहाँ हैं? आप बड़ी धमकी देती थी कि अरे मैं ये कर दूंगी, मैं खुला एक एक का नाम, ऐसे यूं चुटकियां एक एक का खुला नाम। अब कहाँ गई आप? कहाँ गई आपकी फैमिली? पता है यही होता है कि अगर आपने ये छवि बनाई है अपनी जो महान वाली, पवित्र सती सावित्री वाली, इसी की वजह से मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा गालियाँ आपको ही पड़ रही हैं। क्योंकि सचिन की फैमिली को तो हम सभी को पता है कि भाई कितनी ज़्यादा उनके यहाँ कॉन्ट्रोवर्सी, कभी इससे कभी खुद से। सचिन पहले ऐसे नहीं थे, सभी जानते हैं। जब से आप उनकी लाइफ में आई ये सारी चीज़ें होने लगी, उनके साथ लड़ाई झगड़े सारे एक दूसरे से क्रिएटर्स के सामने बढ़ना उनकी बहुत मुश्किल से होती थी किसी के साथ। तो जब से आप उनकी लाइफ में आई हैं तो आपने उनको सही गलत का रास्ता नहीं बताया। अब आपको लगता है, आपको जब नहीं लगा कि मनीषा का भी घर है आप उसको समझाती, अगर माना आपने गलती नहीं की, आप उसको समझाती कि नहीं भाई ये चीज़ गलत है, मनीषा का क्या होगा, उसके बारे में सोचती। जब आप उसके बारे में सोचती तो आज अपनी जगह सेफ होती और आपका साथ देने के लिए हम सभी खड़े होते। उस टाइम पे आपको मनीषा के बारे में सोचना था, आज वो आपके बारे में नहीं सोच रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसको इतना देवी, आप खुद मतलब सभी के सामने इतना देवी बन के बैठी हुई थी कि भाई लोग मानते थे, क्योंकि आपके लिए इतना मानते थे, दीदी से आशीर्वाद लेते थे, दीदी को इतना लकी कहते थे कि पर ये नहीं पता था कि इस भोली सी, इस लाचार सी, इतना भी अच्छा बनना मुझे नहीं लगता। जो हो सामने होना चाहिए। आप अगर गलत थी, जो भी चीज़ें थी तभी सॉल्व हो जाती, सॉर्ट आउट हो जाती, तो किसी का कुछ भी नहीं होता। सरिता दीदी ने मुंह बंद करा अपना, कहीं ना कहीं उनका भी उम्र में तजुर्बा बड़ा है, उनने भी काफ़ी दुनिया देखी है। आपसे वो समझदारी होंगी तब उनने समझाया होगा, पर आपको उस टाइम पे वो भी गलत लगा। उनके पीछे सारे यूट्यूबर्स पड़ गए, सारे क्रिएटर्स, सभी ने उनको नकारा।
अरे भाई ये गलत है, ये गलत है। पर ये चीज़ें तब उनके सामने, हम सभी के सामने नहीं आई थी। आज हमारे सामने है तो आज पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। सभी आज आप देख लीजिए, सारे क्रिएटर्स एक हो गए हैं, सब ने एक दूसरे से माफ़ी मांग ली है। बस आप में ही एक इतना ईगो, आपकी फैमिली में इतना भी ईगो अच्छा नहीं है। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, और इतनी महान बनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं हूँ तो बस। क्या रह गई आपकी इज्जत? कुछ भी नहीं। एक आपने दोस्ती का रिश्ता कलंकित कर दिया। जो दोस्त भाई बहन का तो छोड़िए, मतलब यूट्यूब पर सिर्फ, अगर मुझे लगता है आजकल तो ट्रेंडिंग में भाई जा रही हैं तो सिर्फ नेहा, आशीष तिवारी, सचिन। सचिन की भी गलती है, आपको अपनी बीवी नहीं दिख रही थी मासूम सी। मनीषा के तो भाई, मनीषा आप क्यों इतनी सीधी थी? मैं तो यही कहूँगी, आपको ये नहीं पता था कि मेरा पति क्या रंगरलियाँ मना रहा है? अगर आपको इतना ही वो था तो आप कब का छोड़ के चली जाती, तो थोड़ा सा उसको सबक मिल जाता। पर नहीं, पता ही नहीं है किस दुनिया में लोग हैं। किसी के पति कुछ कर रहे हैं, उन्हें कुछ होश ही नहीं है, एंगेजमेंट में जा रही हैं। वही ये सारी चीज़ें तो, मेरा तो सोच सोच के ना, देख देख के सभी का, मुझे लगता है सबका मेंटल में तो सारे दिन वही वही चीज़ें यूट्यूब पर, बस नेहा आशीष तिवारी, नेहा आशीष तिवारी, नेहा आशीष तिवारी। और क्या कहूँ उनके बारे में? कहाँ गए वो सुबह? इतनी अच्छी फैमिली, उसके बावजूद, इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी परसों आपके आराम से ब्लॉग डल रहे हैं। आपको मतलब मुझे तो ये लगता है उनको कुछ डर ही नहीं था। वो सोच रही थी बस मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं कहेगा। हंस हंस के आप वीडियो डाल रही हैं तो शायद और ज़्यादा लोगों को चुभता। अरे जब भाई वो गर्म है तो वो, उसने खुद बोला था कि आराम से वो अपना वीडियो डाल रही हैं, मज़े में हैं, ऐसा वैसा। जब वो इतने पागल थे तो आपने तभी क्यों नहीं रोका उसको? आप तो समझदार थी ना? नहीं थी आप समझदार? आपको नहीं पता था हमारी लाइफ का डिसीजन? जब आपकी फैमिली वाले आपसे बोल रहे थे कि भाई शादी करेंगे, शादी, सही बात है भाई, इतनी लंबी लाइफ है, नहीं निकलते, पता है बच्ची को भी सभी के प्यार की ज़रूरत, पर इतनी बेइज्जती हो के, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे अच्छा तो आप सिंगल मदर ही रहती। कुछ मतलब नहीं हुआ, शादी टूटने वाली है, बेइज्जती बेमतलब में हो गई है पूरी समाज में, पूरे मीडिया पर। जैसे आपने आने आशीष तिवारी की इज्जत, उनको सारे उसके, आप फेमस हुई थी, आज आप किसी दूसरी तरीके से फेमस हो गई हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। कल मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि कल आप सभी को पता है फेस्टिवल है, तो भाई सभी अपनी अपनी फैमिली में बिजी हैं। तो कल पूजा पाठ का दिन था तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और बस आज जो है मैंने देखा, फिर उसी का थोड़ा सा काम वगैरह जो पूजा पाठ का फैला हुआ था उसको समेटा। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। आज मैंने सोचा एक भी वीडियो नहीं डाला है तो आज एक वीडियो शूट करा। तो अभी जस्ट चला, बार बार वीडियो आ रही है, सॉरी वीडियो नहीं, कम्युनिटी पोस्ट आ रही है, फिर डिलीट हो रही है, फिर आ रही है, फिर डिलीट हो रही है। तो लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या, बट जो भी चल रहा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है सोशल मीडिया पर। और वो अभी मैं लगा दूंगी जो अभी उनने डाला है, फिर हटा दिया था, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा पोस्ट जो भी मनीषा ने डाली थी। कभी कहती है मैं तलाक दे दूंगी, ये कर दूंगी, कभी कहती है मैं अपने पति को बचाना चाहती हूँ, मेरे पति मेरे साथ में रहें। तो सही बात है, जिसका पति पति सब कुछ होता है लाइफ में। और गलती है, ठीक है, उसको नहीं थी, कुछ चीज़ें पता नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि एक टैग दिया गया था भाई बहन, अगर उसको एक तरीके से सच भी, जैसे मान लीजिए पता चलता है, तो कोई उसी के सामने दीदी दीदी कर कर बात कर रहा है तो वो भी सोचेगी कि यार हो सकता है कि शायद मैं गलत हूँ। कोई भी इंसान अगर किसी से दीदी करके बोल रहा है कि नहीं दीदी, दीदी भी और वो भी सेम एक जैसे, भाई दोनों रंगरलियाँ मना रहे थे, दोनों उसके सामने अगर अच्छे बन गए कि नहीं मनीषा हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है, तो शायद और कोई लेडी भी होगी तो शायद वो विश्वास कर लेगी कि हाँ शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये मेरी जो शक का नज़रिया होता है वो हमारा गलत है। तो क्योंकि कभी उसको फील ही नहीं होने दिया, उसको पता था कि सारी चीज़ें चल रही हैं, सब बातें, पर उसको कभी फील नहीं होने दिया और हमेशा उसको दबा के रखा कि नहीं हम बहन भाई ही हैं। कभी उसके सामने कोई चीज़ आई ही नहीं। और आप सभी को पता है वो अपनी बात को नहीं रख पाती है सामने से। हम सभी ने देखा लाइव में भी, ब्लॉग, क्योंकि वो इमोशनल है बहुत ज़्यादा, सीधी सुलझी हुई, उसका इतना दिमाग नहीं चलता है जितना नेहा आशीष तिवारी का चलता है भाई, कि ये यहाँ से पहले तू मतलब जो इंसान भोपाल में ही बैठा हुआ है उसी के घर में, और फिर ब्लॉग को हम लोगों को गुमराह कर करके भाई सचिन आ रहा है, मनीषा यहाँ पहले से है, इतनी सोच समझ के ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये हम सभी को नहीं आती हैं।
ऐसे ही उसको भी नहीं आती हैं इतनी चीज़ें। हम लोग जो होते हैं क्लियर साफ दिल के कुछ लोग होते हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगी, ऐसे ही उनमें सभी में से एक है मनीषा। वो बहुत ही साफ दिल की सीधी सादी इंसान है। तो बस आज का वीडियो छोटा ही रहने देते हैं और फिर मिलेंगे एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। जब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए।